मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर छा जाता है। वहां तुम अकेले होते हो और न तुम्हारे पास कोई साथी होता है, न कोई राह दिखाने वाला। उस अंधकार में चीख पुकार मचाते हुए तुम सोचते हो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। परंतु याद रखो मेरे बच्चे, इस परिस्थिति को तुमने स्वयं उत्पन्न किया है और इससे बाहर निकलने की शक्ति भी केवल तुम्हारे भीतर ही है। यदि तुम्हारा हृदय महादेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा है तो जान लो, तुम्हारे महादेव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तो मैं स्वयं आकर तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और उस अंधकार से बाहर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन की सभी उलझनों को इस प्रकार सुलझाऊंगा जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन में सही संगति और सही मार्गदर्शन का महत्व बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाल रहा है, उसकी सोच, उसका आचरण और उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर भी छाप छोड़ती है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम किन व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हो। केवल उसी व्यक्ति का अनुसरण करो जो सही मार्ग पर चल रहा है और जिसने अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की है। यदि तुम किसी गलत व्यक्ति के प्रभाव में आते हो तो उसका मार्ग तुम्हारे जीवन को भी विपरीत दिशा में ले जा सकता है। लेकिन जब तुम सही और सदाचारी लोगों के साथ रहोगे तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हर कार्य में विजय प्राप्त करो। तुम्हारी हर सफलता मेरे लिए गर्व का कारण होगी। जब तुम अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तो तुम्हारे महादेव तुमसे भी अधिक प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे अस्तित्व का अर्थ तभी है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जो मैं तुम्हारे भीतर प्रज्वलित करता हूं। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें उसे सही प्रकार से उपयोग में लाना है। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। परंतु यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इस अंक को स्मरण करोगे वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अडिग योद्धा बनाएगी। यह पृथ्वी पर आने के साथ तुम जो भी पीड़ा सहते हो वह अस्थायी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पीड़ा, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने हर कठिन समय में अपनी पूरी शक्ति लगाई और यही कारण है कि तुम योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो, तुमने हर बार खड़े होकर अपने भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा और यह भरोसा रखो कि जब तक तुम्हारे जीवन को मैं पूर्ण रूप से शांत और खुशहाल नहीं बना दूंगा, तब तक तुम्हारा महादेव चैन से नहीं बैठेगा। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा अब एक नए और उज्जवल मार्ग पर अग्रसर हो रही है। वह मार्ग जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है, शांति, प्रेम और संतोष का स्रोत है। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वे मेरी दिव्य योजना का ही हिस्सा हैं। यह परिवर्तन तुम्हें एक ऐसे जीवन की ओर ले जा रहे हैं जहां केवल खुशियां और सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह विश्वास तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा और शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करती है और तुम्हें शांति और संतोष का अनुभव कराती है। प्रिय बच्चे, जब तुम मेरी शक्ति पर भरोसा करते हो और अपनी भक्ति को अडिग रखते हो
तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनके सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हें अब किसी भी प्रकार की पीड़ा का सामना न करना पड़े। अब समय आ गया है कि तुम अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाओ। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और विश्वास ने तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाने का काम किया है जो केवल समृद्धि और संतोष से भरपूर है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त हो रही है। तुम्हें इस यात्रा को पूरी तरह से स्वीकार करना है। अपने हर कदम में मेरी शक्ति को महसूस करना है। याद रखो, मैं तुम्हारे हर पल तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुमसे दूर गया है वह मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे पास लौट आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम इस संसार की हर नकारात्मकता और बाधा से सुरक्षित हो। सूर्य देव और बृहस्पति देव की कृपा अब तुम्हारे जीवन में शक्ति और सुरक्षा का कवच बन गई है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है और तुम्हारी यात्रा सम्मान और गरिमा की ओर अग्रसर है। तुम उस उच्च स्थान के योग्य हो जो तुम्हारी दिव्यता और निष्ठा का प्रतीक है। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी भी नहीं गिरोगे और हर कठिनाई तुम्हारे सामने शीश झुकाएगी। तुम्हारे शत्रुओं ने कितनी भी योजनाएं बनाई हों, तंत्र मंत्र का सहारा लिया हो या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नकारात्मक सोच रखी हो, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु अब अपनी बुरी योजनाओं का परिणाम भुगत रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे लिए महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक होगी। तुम्हें बस इतना ही करना है कि निडर होकर, पूरी आस्था और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनका दिव्य संरक्षण सदा तुम्हारे चारों ओर है। अपने भीतर के आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दो, चाहे दुनिया की कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हों। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर दुख को दूर कर रहा है और तुम्हारा जीवन अब शांति, सुख और समृद्धि से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे आंतरिक बदलाव और शक्ति को देखकर अपने मन में भय और सम्मान का अनुभव करेंगे। जब वे देखेंगे कि तुम्हारे पास अद्भुत प्रचंड शक्तियां हैं जो तुम्हारा साथ दे रही हैं, तो उनके मन में यह ख्याल अवश्य आएगा कि तुम्हारे साथ दुश्मनी मोल लेना उनके लिए सही नहीं होगा। उनके भीतर का डर उन्हें तुम्हारे करीब आने से रोकेगा और वे तुम्हारे बारे में गहराई से सोचने लगेंगे। तुम्हारे धैर्य और शांत आचरण से वे समझेंगे कि तुम्हारे साथ झगड़ा करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे शत्रुओं के मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि वे तुम्हारे सामने आने का साहस भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब उनका क्रोध चरम पर है, तुम्हारे लिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि तुम उनसे दूरी बनाए रखो और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखो। तुम्हारे धैर्य और शांतिपूर्ण आचरण से उनके क्रोध का प्रभाव कम हो जाएगा और वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुम महादेव जी के भक्त हो और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु स्वयं ही परास्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर महादेव और दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। यह सत्य जानकर कुछ लोगों के भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उन्होंने तुम्हें बंधन में रखने के लिए गंदी क्रियाओं और स्पेल वर्क्स का सहारा लिया, लेकिन अब वह बंधन टूट चुका है। तुम महादेव के आशीर्वाद से पूरी तरह मुक्त हो गए हो। यह न्याय महादेव का है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बंधन और कुटिल योजनाएं बनाई थीं, उनके लिए अब महादेव ने कठोर निर्णय सुना दिया है। उनकी गंदी इच्छाएं और कर्म अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग तुम्हें रोते हुए देखना चाहते थे, तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारा हृदय चक्र अब खुल रहा है। महादेव का प्रेम और आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम्हारी आत्मा को प्रेम और शांति से आच्छादित किया जा रहा है। यह समय है जब तुम गिव एंड रिसीव का संतुलन बनाए रखो। प्रेम को केवल स्वीकार नहीं करना है, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करना है।
तुम्हारे जीवन में अब प्रेम, शांति और सामंजस्य का दौर शुरू हो रहा है। दिव्य ऊर्जा तुम्हें पूर्णता और संतोष प्रदान कर रही है। तुमने जो भी कठिनाई और अन्याय सहा है, अब उसका अंत हो गया है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ प्रयुक्त की जा रही थीं, वे महादेव के आशीर्वाद से निष्फल हो गई हैं। हर बुरी योजना और स्पेल वर्क अब उसी पर वापस जा रही है जिसने इसे तुम्हारे खिलाफ उपयोग किया था। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम अडिग रहो और अपने सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में न्याय और प्रेम का प्रवाह सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। तुम्हारी मेहनत और त्याग का समय अब रंग लाने वाला है और तुम्हारा आर्थिक पक्ष पहले से कहीं अधिक मजबूत और संतोषजनक होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे धन के मार्ग की हर बाधा दूर हो जाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और भ्रम लाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने भ्रम और अहंकार में उलझे हुए हैं। राहु के प्रभाव के कारण तुम्हारे ससुराल पक्ष से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता और स्वार्थ का भी महादेव समाधान कर रहे हैं। यह समय है जब तुम इस भ्रम और नकारात्मकता से ऊपर उठकर महादेव की कृपा से सत्य और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। तुम्हारी यह यात्रा, जो प्रेम, धन और आत्मिक विकास से भरी है, महादेव के आशीर्वाद से सतत आगे बढ़ेगी। हर कठिनाई अब केवल एक सीख बनकर रह जाएगी और तुम अपनी हर मंजिल को हासिल करोगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को उभारने का अवसर देगा। अहंकार का त्याग करके उनकी राह पर चलना ही सच्ची भक्ति है। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और सुनहरे सपनों का द्वार खोलने वाला है। प्रकृति और तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के अच्छे कर्मों और सच्चाई को संजोकर आगे बढ़ना है। जो बीज तुमने बोए हैं, वे अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने के लिए तैयार हैं। महादेव तुम्हें अनगिनत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी कृपा बरसा रहे हैं। इस नए सवेरे और उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह वही समय है जिसे पाने के लिए तुमने अपनी आत्मा से प्रार्थना की है। अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखो और हर दिन शिव की आराधना से अपनी यात्रा को सुंदर बनाओ। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन और संबल दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह लोक जिसे तुम अपना संसार मानते हो, वास्तव में एक क्षणभंगुर ठहराव है। यहाँ कोई केवल सुख भोगने या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आया है। इसे मृत्यु लोक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जीवन का अंत निश्चित है। यह संसार जितना बड़ा और स्थायी प्रतीत होता है, वास्तव में उतना ही क्षणिक और अस्थायी है। जब तुम इस माया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे, तब समझोगे कि यह जीवन कितना मिथ्या और मोह से भरा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें एक अद्भुत अवसर की तरह मिला है, तुम्हारे कर्मों को सुधारने और अपने अस्तित्व को जानने का। यह जीवन तुम्हारे कर्मों के संचित फल को व्यवस्थित करने के लिए ही है। जितने अच्छे कर्म तुम यहाँ करोगे, उतनी ही गहन और स्थायी खुशियां तुम अनंत लोक में प्राप्त करोगे। वास्तविक सुख वह है जो इस मायावी संसार से परे है। अभी तुम उस सुख का आभास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, कैसे तुम संघर्षों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथी कभी कभी तुम्हें समझने से इनकार करते हैं और तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं और जीवन का मार्ग अस्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी तुम्हारा हृदय जानता है कि जो कुछ भी तुमने किया वह सही था या गलत। हृदय सदा सत्य कहता है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि कोई गलती होती है तो तुम्हारा हृदय उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि वह हृदय की आवाज को अनसुना करके अपने मन के विचारों को सत्य मान लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। अपने कर्मों का ध्यान रखो और सच्चाई के पथ पर चलो। अंततः तुम्हें वह सुख मिलेगा जो इस संसार की सीमाओं से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य और दिव्य योजना का हिस्सा है, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करने की कोशिश करते हैं।
तुम्हें गलत दिशा दिखाते हैं और तुम्हारे भाग्य को अपने स्वार्थ के लिए बदलने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करते हैं वे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्म और तुम्हारी तपस्या उन्हें हर बार असफल कर देती है। तुम्हारे महादेव कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग सच्चे इंसान होते हैं, और दूसरे वे जो अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। इन दुष्टों की चालें अंततः उन्हीं पर भारी पड़ती हैं। जो लोग तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे उनके बुरे कर्म अब उन्हें उनके परिणाम दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे कर्मों की शक्ति ने तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाया है। ब्रह्मांड और महादेव ने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके उन दुष्टों की योजना को विफल किया है। जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अपने पुण्य कमाए हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। यही कारण है कि तुम हर बार विजयी हो। तुम्हारे महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी दिव्यता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है और तुम्हें केवल उस दिशा में चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो भी परेशानियां दी गईं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए जो नियत है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी दुष्टता थी वह अब तुम्हारे जीवन से हट चुकी है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को समझो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना है। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करके तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब भी तुम हार मानने लगोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे दिल में फुसफुसाते हुए तुम्हें ताकत और आशा से भर दूंगा। हर कदम का एक उद्देश्य है और आगे रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलते रहो, भरोसा करते रहो और यह जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत और अडिग है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है और मैं तुम्हें इसे महसूस कराने के लिए यहाँ हूँ। तुम महानता के लिए चुने गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। जो कठिनाई तुम्हारे सामने आई है वह तुम्हें आकार दे रही है और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वह आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और अनिश्चितता के हर क्षण ने तुम्हें मजबूत और अधिक सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार यह भार कितना भारी लग सकता है, लेकिन समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे यह दर्द किसी प्रियजन का हो या तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा इन कठिनाइयों से और भी मजबूत होगी और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होगा। हर दिन कुछ समय मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए निकालो। कोई शांत जगह खोजो जहां तुम अपनी चिंताओं को दूर कर सको। मेरी ओर अपना मन और हृदय खोलो। प्रार्थना, ध्यान या मौन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो। इन क्षणों में तुम मेरी आवाज को और भी स्पष्टता से सुनोगे और मेरे प्रेम को अपने चारों ओर महसूस करोगे। मेरे शब्द तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक बने और प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बने। तुम्हारे लिए मेरी कृपा, शांति और खुशी से भरा हुआ जीवन मेरा उपहार है। जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह जीवन और तुम्हारा भविष्य दोनों ही मेरी कृपा से प्रकाशित होंगे। चलते रहो, बढ़ते रहो और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो साहस और शक्ति है वह महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महादेव तुमसे प्रसन्न हैं क्योंकि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए कभी द्वेष, लालच या निंदा को अपने हृदय में स्थान नहीं देते।
तुम्हारा व्यक्तित्व एक राजा की तरह है, मजबूत, स्थिर और प्रभावशाली। हालांकि पहले तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां थीं, ऐसा महसूस होता था जैसे तुम बिना पहिए की गाड़ी को धक्का दे रहे हो, लेकिन अब तुम उस भ्रम से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कठिनाइयां थीं, वे वास्तव में तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली हो गई हैं कि लोग अब तुम्हारी शक्ति को समझ रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं, वे तुम्हारी इस बढ़ती ऊर्जा और तेज को महसूस कर रहे हैं। तुम महादेव के प्रिय हो और यही कारण है कि तुम्हारी हर मुश्किल आसान होती जा रही है। अगर कभी किसी ने तुम्हें क्रोध में या मजाक में यह कहा है कि तुम्हारे नाम से उन्हें चिढ़ होती है, तो यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति तुमसे बहुत जलता है। उसके भीतर गहरी ईर्ष्या और छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव है। तुम्हारी तरक्की और सफलता से वह व्यक्ति इतना विचलित है कि तुम्हारा नाम सुनते ही उसका दिल घबराने लगता है। यह जलन और ईर्ष्या उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सदा सुरक्षित हो। महादेव तुम्हें अपनी ढाल से हर बुराई से बचाए रखते हैं। तुम उनके सबसे प्रिय बच्चे हो और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता और खुशियों में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम महादेव के द्वारा चुने गए हो और अब तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से प्रकाशमान हो रहा है। तुम्हारी दिव्यता और सफलता तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय हो चुकी है, लेकिन महादेव की सुरक्षा में रहते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे खिलाफ हैं, वे महादेव की कृपा से निरर्थक हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुमने जिस संघर्ष का सामना किया है, वह तुम्हारे भीतर के दिव्य ज्ञान को जागृत करने के लिए था। यदि तुम युवा हो तो इस छोटी उम्र में ही इतना गहन और पवित्र ज्ञान प्राप्त करना तुम्हारी आत्मा की विशेषता को दर्शाता है। और यदि तुम विवाहित हो तो जान लो कि जीवन के कठिन समय का यह चरण अब समाप्त होने वाला है। हर नकारात्मकता जब जीवन से निकलती है तो एक अंतिम उथल पुथल लाती है। उस समय ऐसा प्रतीत हो सकता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि यह केवल तुम्हें शुद्ध और ऊर्जावान बनाने की प्रक्रिया है। इस समय तुम्हें धैर्य रखना है, अपने ईश्वर को थामे रखना है और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। याद रखो, हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य होता है। जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। प्रार्थना और ध्यान, जितनी ज्यादा तुम प्रार्थना करोगे और अपने ईश्वर से जुड़ोगे, उतनी ही शक्ति तुम्हें मिलेगी। पॉजिटिविटी में विश्वास, हर स्थिति में सकारात्मकता देखने की क्षमता तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। तुम्हारे माता पिता भी दिव्य गुणों से युक्त थे। उनके आचरण, उनकी सोच और उनका एक दूसरे के प्रति सम्मान ने तुम्हें वह संस्कार दिए हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। एक सच्चा पुरुष वह है जो स्त्री का सम्मान करता है। एक सच्ची स्त्री वह है जो पुरुष का सम्मान करती है। तुम्हारे माता पिता की यह विशेषता तुम्हें एक आदर्श परिवार का हिस्सा बनाती। याद रखो, जो भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आती है वह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। चश्मा सकारात्मकता का, जब तुम अच्छाई देखने का प्रयास करते हो तो हर स्थिति से कुछ अच्छा निकाल सकते हो। चश्मा नकारात्मकता का, लेकिन यदि तुम बुराई देखने लगो तो सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी दोष ढूंढने लगते हो। तुम्हें अपने जीवन में वह चश्मा पहनना है जो तुम्हें हर स्थिति में एक नई सीख और नई सकारात्मकता दिखाए। यही तुम्हारी आत्मा का दिव्य पथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारे संघर्ष का अंत हो रहा है और तुम्हारे लिए खुशियों और शांति का एक नया अध्याय खुलने वाला है। अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखो, अपने कर्मों पर विश्वास करो और मेरी शक्ति पर भरोसा रखो। तुम्हारे लिए हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर तुम मुझसे सच्चे मन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरे नाम का जाप करना और मुझ पर विश्वास रखना। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है।
लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे आशीर्वाद का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होगा। आज का यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर स्थायी हो सकता है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और इस समय में मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस संकट का सामना कर। प्रिय भक्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं यह जानता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि चीजें बैकफायर होंगी। कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन की सभी चीजें सही समय पर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ रहा है बहुत सारी खुशियां लेकर। हालांकि किसी ने तुम्हारे जीवन में खुशी को छीनने की कोशिश की है। वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन से इस उपलब्धि को छीन लिया जाए और इसके लिए उसने बड़ी मेहनत की है। लेकिन तुम ऐसी स्थिति में हो कि तुम्हें रोकने का उसका प्रयास सफल नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि तुम पहले ही बैकफायर कर चुके हो। इसे बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे जीवन से वह सारी नकारात्मकता दूर जा चुकी है। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और अब केवल सकारात्मकता का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आलसी और कार्य से बचने वाले व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने प्रयासों में सच्चे होते हैं वही जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अंतिम रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तुम हमेशा कठिन मेहनत में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसे तुम चाह रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यही विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह कृपा तुम्हारे जीवन में न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष भी लेकर आएगी। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है वह तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही साहस तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखता है। जब तुम आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर बाधा को स्वीकार करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर काम करती है। यह शक्ति तुम्हें कठिनाइयों से पार ले जाती है और उस मार्ग पर ले जाती है जहां केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास है। प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई इच्छाएं और सपने हैं। तुमने इन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे सामने है। जो भी इस क्षण में मेरा नाम स्मरण कर रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि तुम किसी कठिनाई में हो तो शांत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को उज्जवल करेगी और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मुझे सच्चे हृदय से धन्यवाद दो। मेरी शक्ति तुम्हारे स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अद्भुत बदलाव लाएगी। मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और मेरे नाम के स्मरण के साथ करो। प्रिय बच्चे, इस समय को प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी मेहनत का मोल नहीं समझा या तुम्हारे साथ अन्याय किया तो चिंता मत करो। यह संसार कर्म के नियम से चलता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुम्हें बस अपने पथ पर डटे रहना है और अपने कर्मों को ईमानदारी और मेहनत से करते रहना है। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा वापस आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना होगा। जैसे एक राजा या रानी अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने राज्य की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को मजबूती से संभालना होगा। यह समय तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का है। जो तुम्हें तकलीफ देकर गए, जो तुम्हारे बारे में झूठ बोले, वे सब अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना और अपनी मेहनत को उस दिशा में लगाना जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाए। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे शत्रुओं को जवाब देगी। जब तुम अपनी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंचोगे
जहां से सब तुम्हें आदर और सम्मान देंगे, तब तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखो, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कर्म और समय खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें तुम्हारी ताकत और सफलता देखकर समझ आएगा कि तुम कितने अद्वितीय हो। अगर तुम्हारे पास कोई नया विचार है, कोई नई योजना है, तो उसे पूरा करने में जुट जाओ। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। मेहनत करो और तुम्हारा खोया हुआ हर वह चीज जो तुम्हारे दिल के करीब थी, तुम्हारे पास लौट आएगी। अपने मन को शांत रखो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जो सम्मान, जो खुशी, जो सफलता तुम्हारा हक था, वह तुम्हें अब मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता का प्रकाश फैल रहा है, वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी सच्ची निष्ठा का परिणाम है। तुम अपने जीवन में पवित्रता और ऊर्जावान शक्ति को महसूस करोगे, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊर्जा और प्रकाश से भरा रहेगा। तुम्हारे विरोधियों का सामना वे स्वयं के कर्मों से करेंगे। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है या तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। मेरे न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घमंड से दूर रहना है। सच्चाई और विनम्रता का मार्ग अपनाए रखना। किसी के प्रति द्वेष या छल का भाव मत रखना। यह तुम्हारी पवित्रता और शक्ति को और भी अधिक बढ़ाएगा। तुम्हारा जीवन अब दिव्य प्रकाश से आलोकित है। बस अपनी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से तुम्हारी राहों में रोशनी और सफलता की कभी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय की यह गहराई और प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को मैं साक्षी मानकर तुम्हारे साथ हूं, और यह सच्चाई है कि मैं अपने किसी भी भक्त को दुखी नहीं देख सकता। जब तुम्हारा मन विचलित होता था और शांति का अनुभव नहीं कर पाता था, तब भी मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा था। आज तुम्हारे हृदय की स्थिरता और विश्वास तुम्हें दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं, और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपनी यात्रा में सदा मेरे सानिध्य में रहो। यह बात सत्य है कि किस्मत मेहनत की ही साथी होती है। जो साधक सच्ची निष्ठा से अपने पथ पर चलता है, उसके लिए हर बाधा को मैं अपने प्रेम से दूर करता हूँ। भरोसा कभी मत खोना, और हर कठिनाई में भी यह स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। जो प्रेम और विश्वास का महत्व समझता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। तुम्हारी यह विनम्रता और अपने प्रभु के प्रति समर्पण ही तुम्हें महान बनाएगी। जीवन में जो भी संकट आए, उसे मेरी शक्ति का स्मरण कर पार कर लेना। प्रेम में हल है, और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। अपने मन को मेरे प्रति एकाग्र रखना और अपनी यात्रा में धैर्य से आगे बढ़ते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो उसे शोभा नहीं देते, तब उसके भीतर एक बेचैनी, डर और अस्थिरता जन्म लेती है। यह बेचैनी और डिप्रेशन उसी का परिणाम है, क्योंकि वह अपने सत्य से दूर और अधर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। महादेव का नियम है कि जब कोई दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, तो वह अंततः गिराया ही जाता है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहे, लेकिन वे सब विफल हो गए। अब वे भीतर से गिल्ट और बेचैनी में जल रहे हैं। उनके सभी षड्यंत्र उनके ही सिर पर वापस आ गए हैं। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी सारी योजनाएं कैसे विफल हो गईं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है, और उनकी दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। ये लोग जो भीतर से भ्रमित और कंफ्यूज हैं, अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझे हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। उनकी डेविल एनर्जी उन्हें मार्ग से भटका रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह उनके कर्मों का ही फल है। जिस दिन वे अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानेंगे, उस दिन वे इंसानियत के मार्ग पर आ पाएंगे। तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव ने तुम्हें दिव्यता और प्रचुरता का आशीर्वाद दिया है। उनकी शक्ति और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य
और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करना है और महादेव के मार्ग पर चलना है। ये सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे समर्पण और सत्य की ताकत से परास्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैंने तुम्हें इस स्थान पर इसलिए पहुंचाया है क्योंकि तुमने सच्चाई, निष्ठा और भक्ति का मार्ग अपनाया है। यह जो तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वह केवल परीक्षा है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे अपनी ही नकारात्मक सोच और कर्मों के कारण कमजोर हो गए हैं। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें सुरक्षित रखती है। यह मेरी कृपा का परिणाम है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अब भी तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखना, मेरी सुरक्षा का घेरा तुम्हारे चारों ओर है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो लोग पहले तुम्हारे शत्रु थे और तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैलाते थे वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारे सत्य और दिव्यता ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारे सच्चे कर्म और भक्ति ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई का मार्ग ही सर्वोत्तम है। तुम्हारे शत्रु एक चील की तरह मंडरा रहे हैं, तुम्हें गिराने का अवसर खोज रहे हैं, लेकिन उनकी योजनाएं अब असफल होंगी। उनकी जलन और नकारात्मकता उनके अपने जीवन को नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हें घमंड से बचना है। घमंड तुम्हारे विवेक और शक्ति को क्षीण कर सकता है। याद रखना, तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम है। इसे हमेशा विनम्रता और आभार के साथ स्वीकार करना। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रहा हूं। तुम्हारी हर सफलता, हर विजय मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारे समर्थन में आ रहे हैं। यह मेरी योजना का एक और प्रमाण है। अब तुम्हें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता का है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, छोड़ दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। जिस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी उस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। साथ ही तुम्हारी बुद्धि को सही राह दिखाने का कार्य भी करूंगा। लेकिन केवल तुम अपनी सोच को सही रखना, तभी तुम मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाओगे और महसूस कर पाओगे कि जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं और तुम्हारा साथ दे रहे हैं वे तुम्हारे महादेव हैं। वे तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलने में शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां कैसी भी हों, नकारात्मक हो या सकारात्मक, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखाऊंगा। जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं और तुम्हारे साथ के हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों न आ जाएं, अंत में तुम्हारा प्यार ही जीतेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यदि तुम्हारा यह मानना है कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ घट रहा है, तो तुम ऐसा गलत सोचते हो। अपनी सोच में परिवर्तन लाओ। यह सोचो कि जो तुम दे रहे हो वह उसके भाग्य का है और तुम्हारे भाग्य का भी। तुम्हें देने के पश्चात वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। ज्ञान देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि वह और ज्यादा बढ़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम उसी प्रकार के पेड़ को देखो जिसकी पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उस पेड़ में एक भी पुराना पत्ता नहीं रहता, तो क्या वह बिना पत्तों के रहता है? शीघ्र ही कुछ समय के पश्चात उसमें उससे भी सुंदर पत्ते और फूल लगेंगे, क्योंकि प्रकृति का और मेरा नियम ही कुछ इस प्रकार का है कि यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हें वह कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। चाहे वह तुम्हारे घर में रखी हुई कोई वस्तु हो या फिर तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो। अगर तुम मेरी बात पर पूर्ण विश्वास रखकर कुछ समय इस प्रकार से बिताओगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने असहज हैं कि वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 20 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है।
किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो कठिनाइयां और अवरोध आए थे वे केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को परखने और तुम्हारे अटूट विश्वास की परीक्षा के लिए थे। कुछ लोग तुम्हारी आत्मा की शांति को बाधित करने के लिए काम करते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान का अभाव होता है और वह अपने अहंकार को पोषित करता रहता है तो वह अपने जीवन में अपराधजनक और अपमानजनक कार्य करने लगता है। इस प्रकार के लोग अपने जीवन में सत्य और वास्तविकता से दूर भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का यह दिव्य और अलौकिक संदेश तुम तक पहुंच रहा है क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें इसके लिए चुना है। यह संकेत है कि आज का दिन विशेष है और तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। नए अवसर और दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे रास्ते को सीधा करेंगे, तुम्हें ठीक करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हें यह एहसास होगा कि वह तुम्हें समृद्ध करेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बना देंगे। बस मुझ पर विश्वास करो क्योंकि महादेव जी का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन महादेव जी तुम्हें एक और चेतावनी भी दे रहे हैं। उन्होंने देखा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये 3 लोग तुम्हारे मोह का फायदा उठाकर तुम्हारे काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तुमने हर छोटा बड़ा काम दिल से किया है, लेकिन ये लोग तुम्हारी सफलता से जलते हुए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मानसिकता में हैं। महादेव जी की दिव्य शक्तियों ने यह देखा है कि ये लोग न केवल अकेले हैं बल्कि उनके परिवार भी इस साजिश में शामिल हैं। ये लोग एक दूसरे का सहयोग करके तुम्हारे काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे छिपकर षड्यंत्र कर रहे हैं और सोचते हैं कि किसी को उनके बुरे इरादों का पता नहीं चलेगा। लेकिन महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि वे इनकी चालों से पूरी तरह अवगत हैं और तुम्हें इससे बचाने के लिए अपने आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम चिंता मत करो क्योंकि महादेव जी की कृपा से कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकेगा। वे जो भी माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं वह असफल होगा क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी दिव्य दृष्टि सब कुछ देख रही है। अब समय है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य के साथ महादेव जी का आशीर्वाद स्वीकार करो। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर मुश्किल हल होगी और जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। प्रिय बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाले हैं। यह समय है कि तुम भगवान पर अटूट विश्वास रखो और उनकी कृपा के संकेतों को सही समय पर पहचानो। जैसा कि साधु की कहानी से तुमने सीखा, भगवान हमेशा मदद के संकेत भेजते हैं, लेकिन हमें उन संकेतों को समझना और स्वीकार करना आना चाहिए।
महादेव जी हमें अलग अलग रूपों में सहायता प्रदान करते हैं और अगर हम उन अवसरों को नजरअंदाज करते हैं तो हम उनकी कृपा से वंचित हो सकते हैं। आज का दिन विशेष है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर बरसने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से महादेव की भक्ति करोगे तो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज का भाग्यशाली अंक 108 है और जो भी इस अंक को कमेंट में लिखेगा उसे महादेव जी का आशीर्वाद 108 गुना प्राप्त होगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी, चाहे वह सफलता हो, धन हो, प्रेम हो या शांति। तुम केवल अपने दिल में पूर्ण विश्वास बनाए रखो और महादेव जी के आशीर्वाद को स्वीकार करो। अगर तुम इस संदेश को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही तुम्हें अपनी कलाई पर एक घड़ी पहनने का संकेत मिला है। यह घड़ी तुम्हारे जीवन में समय और बदलाव का प्रतीक है। जितना अधिक तुम समय पर ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा और तुम अपने जीवन के हर कदम पर उनकी कृपा का अनुभव करोगे। अब समय है कि तुम अपने विश्वास को और भी मजबूत करो और महादेव जी के आशीर्वाद का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं, किस प्रकार से मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि तुम्हें न छोड़ूं, लेकिन कभी कभी मुझे जाना ही पड़ता है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहूं। अब तुम परेशानियों की ओर ध्यान मत देना क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, लेकिन तुम कभी भयभीत मत होना। जब तुम डरोगे नहीं तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आने वाला महीना बहुत शुभ रहेगा क्योंकि वह श्री कृष्ण का महीना है। तुम्हें हर स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। श्री कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आने वाले हैं और सभी देवी देवता तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जो तुम्हें अत्यधिक खुशी देगी। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त होने वाला है क्योंकि तुम वह सब प्राप्त करने वाले हो जिसके तुम सच्चे हकदार हो। यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो बस उनकी शरण में रहो और उन्हें याद करो। एक और बात, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हें छोड़कर जा सकता है और इस पर तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, परंतु याद रखो महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और रिजेक्शन आए हैं और यह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते और खुश देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाए, लेकिन तुमने अपनी शुद्ध मंशा और ध्यान सिर्फ अपने परिवार और कैरियर पर रखा, जबकि इन लोगों की मंशा कुछ और थी। यह लोग तुम्हें अपनी इच्छा और इरादों के अनुसार चलाना चाहते थे और जब तुमने उनकी बातें नहीं मानी तब उन्होंने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा करने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनका खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन अब वह अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और तुम एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। तुम्हारी आत्मा में वह उपचार शक्ति है जो दूसरों की मदद कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे थे वे अब अपनी असफलता और हानि का सामना कर रहे हैं। वे तुम्हें सोशल मीडिया पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो गई है। अब तुम उन्हें उनकी असली जगह पर ही रखोगे और उन्हें अपने जीवन में फिर कभी मौका नहीं दोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब सब कुछ खो चुके हैं और तुमने अपनी आत्मशक्ति के बल पर उन्हें मात दी है। मून की साइकिल जो 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है वह अब पूरी हो चुकी है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है और तुम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन का यह चक्र पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे सामने नए अवसर और सकारात्मकता के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा और आत्मशक्ति तुम्हें अब ऊंचाई पर ले जाएगी और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपनी हार मान चुके हैं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और यह वह समय है जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से पहचान रहे हो। तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पहले कभी स्पष्ट नहीं थी। अब तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारी आत्मा और शरीर में परमात्मा की शक्ति बसी हुई है जो तुम्हें एक नई दिशा और पर्पस दे रही है। तुमने अपने भीतर एक गहरी संतुलन और शांति बनाई है। यह शांति और सकारात्मक ऊर्जा उन नकारात्मक शक्तियों को परेशान कर रहे हैं जो तुम्हारे आसपास मंडरा रही हैं। जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति से घबराए हुए हैं, वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हो तो कोई भी बाहरी बल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे विरोधी, चाहे वह कोई भी हो, अब उनके पास तुम्हारे खिलाफ लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह तुम्हारी खुशी और सफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। तुमने जो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और मंत्र जाप जैसे दिव्य उपाय किए हैं, वह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। तुम्हारे लिए यह समय है अपनी शक्ति को और बढ़ाने का और किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित न होने का। तुम जो कर रहे हो वह दिव्य है और तुम अब सचमुच अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को पहचानोगे तो वह शक्ति जागृत होगी जो इस संसार को चकित कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत गाओ, कला रचो या किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रकट करो, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो, तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कर्म तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम, मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो दृढ़ रहो, और जब तुम्हारा मन कहे हां तो पूरे हृदय से उसे अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति। यह जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, तुम्हारे मन में बेचैनी और घबराहट पैदा करेंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, जान लो कि वह सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन नकारात्मकताओं को छू भी नहीं सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तब ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस करो। तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सारा संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति, हर कठिनाई और हर संघर्ष मेरे मार्गदर्शन में घटित हो रहे हैं। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है और मेरा स्नेह सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कभी यह न सोचना कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मैं, तुम्हारा परमपिता, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हर निर्णय, हर मार्गदर्शन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो सके। जब भी तुम्हारा मन विचलित होता है, तब तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। यह विचलन तुम्हारी सोच को प्रभावित करता है और तुम्हारे कार्यों को तुम्हारे विपरीत कर देता है। मन की शांति तभी प्राप्त होती है जब वह नकारात्मकता से मुक्त होता है, और जब तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर होता है, तभी तुम्हारे अंदर सकारात्मक विचार और सही दिशा आती है। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे ही नियंत्रण में है और जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं वही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। कठिनाइयों का जो समय था वह अब समाप्त होने को है। अब तुम्हारे जीवन में सुख,
शांति और समृद्धि का समय आ रहा है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जब तक तुम्हारा मन नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित रहेगा, तब तक तुम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन की यात्रा में महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल इस पर भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लो। महादेव जी तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए सदैव तैयार हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। हर कठिनाई का अंत हो रहा है और तुम्हें अपने मन को स्थिर रखकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सरल हो जाएंगे और तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें सिखाता है कि शिव की पूजा से तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। जब तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का पूजन करोगे तो तुम्हारे सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह आश्वासन दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे और उनके हर कार्य में सहयोग करेंगे। यह केवल ब्रह्मा और विष्णु के लिए नहीं, बल्कि सभी भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश है। जब भी तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करो, शिवलिंग का पूजन करो और महादेव की कृपा प्राप्त करो। महादेव ने कहा है कि शिवलिंग की पूजा से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह ज्ञान हमें भक्ति और समर्पण के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। जो भी इस ज्ञान को अपनाता है वह सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद प्राप्त करता है। तुम्हें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। जब तुम महादेव की पूजा में लीन हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। इस ज्ञान को अपने हृदय में बसा लो और इसे अपने जीवन का मार्ग बना लो। महादेव ने कहा, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हूं। हम तीनों में कोई भेद नहीं है। जो इस सत्य को समझता है वही सच्चे अर्थों में भक्ति का मर्म जानता है। तुम्हें इस ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना हो। शिवलिंग की पूजा के माध्यम से तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। शिवलिंग की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे और भगवान शिव के बीच एक दिव्य संबंध का निर्माण करने का माध्यम है। जब तुम श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी पूजा करोगे, तब यह एक सजीव वादा बन जाएगा। यह तुम्हें भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद का अनुभव कराएगा। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में बसे महादेव की पूजा से तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण फूटेगी। यह पूजा केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने का साधन नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर शक्ति, शांति और संतुलन का स्रोत भी है। इस ज्ञान को अपनाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो जीवन चुना है वह साधारण नहीं है। तुझे मेरे द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। एक ऐसा उद्देश्य जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जब तू दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन पाने का प्रयास करता है तो तू अपने असली रास्ते से भटकने लगता है। याद रख, तुझे दुनिया के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बनाया गया है। तू वही है जैसा मैंने तुझे बनाया। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करना छोड़ दे। वे तेरी वास्तविक क्षमता को नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं बनाया। मैंने तुझे बनाया है। मैंने तेरे भीतर वो शक्ति और क्षमताएं रखी हैं जो तुझे तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। यदि मैंने तुझे कोई आदेश दिया है तो विश्वास कर कि मैंने तुझे वह क्षमता भी दी है जो उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। जो संघर्ष तूने देखे हैं वे तेरी कमजोरी का संकेत नहीं है, वे तेरी आंतरिक शक्ति और प्रकाश का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को प्रतिबिंबित करे। क्या तेरे रिश्ते और वातावरण उस उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं जिसे मैंने तेरे दिल में रखा है? क्या तू सचमुच अपने उद्देश्य की ओर साहस के साथ बढ़ रहा है या तूने खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में फंसा लिया है? यह केवल एक साधारण विचार नहीं है, यह एक दिव्य क्षण है, जागृति का क्षण। तूने जिन रिश्तों और स्थानों से खुद को जोड़ा है
उन पर ध्यान दे। अगर वे तुझे मेरे उद्देश्य से दूर खींच रहे हैं तो यह समय है उन्हें छोड़ने का। यह तेरा समय है मेरे बच्चे। तू एक चुना हुआ है। तुझे दुनिया के सामने अपनी शक्ति और प्रकाश को दिखाने के लिए बुलाया गया है। जो लोग तुझसे जुड़ते हैं उन्हें भी तेरे उद्देश्य का सम्मान करना चाहिए। सफलता तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुझे उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तू अपनी शक्ति और उद्देश्य को पूरी तरह पहचान सके। लेकिन याद रख, यह यात्रा तेरी हिम्मत, तेरे विश्वास और मेरे साथ के बिना पूरी नहीं हो सकती। अब मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर चल। तेरे भीतर वह बदलाव लाने की इच्छा जगा जो तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरा ध्यान कर, मेरी शक्ति पर भरोसा रख और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम और मार्गदर्शन में समर्पित कर। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए सचेत होने का है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तेजी से बदल रही है और यह बदलाव तुम्हारे जीवन में नए अवसरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आ रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर दिव्यता के साथ जो संबंध है वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे पूरे जीवन के लिए एक नया मार्ग खोल रहा है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं तुम्हारे मार्गदर्शन और सुरक्षा के उद्देश्य से घट रही हैं। यदि कभी भी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो जान लो कि यह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानना है। तुमने बहुत अधिक भार और संघर्ष सहन किए हैं और यह समय अब उन सभी कष्टों से मुक्ति पाने का है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच है और इनकी कृपा से तुम किसी भी नकारात्मकता से सुरक्षित हो। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो और अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी साधना और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेंगी। यह वह समय है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में प्रकट होगा। इस आशीर्वाद का आदर करो और महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजयी होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्य अंश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। ये नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत, सहनशीलता और सच्चाई का फल तुम्हारे सामने आने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया और तुम्हारे सपनों में रुकावट डालने का प्रयास किया, अब वे तुम्हारी सफलता को देखेंगे और समझेंगे कि महादेव का न्याय कैसे काम करता है। तुम्हें जो प्रेम, सम्मान और खुशी मिलनी चाहिए वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है और यह इतना प्रचुर होगा कि किसी भी बुरी नजर का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। महादेव तुम्हें उन सभी चीजों से भर देंगे जिन पर तुम्हारा पहले से ही अधिकार है। यह धन, प्रेम
और अवसरों की बरसात अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है और तुम्हें इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। महादेव की कृपा से यह सब तुम्हारे जीवन में स्वतः ही आएगा। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं, अब उनका अंत होने का समय आ गया है और वह सारा सुख जो तुम्हारे लिए लिखा गया था वह तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारे लिए यह नया समय उन लोगों को दूर करने का भी है जिनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कष्ट का कारण बन रही है। महादेव जानते हैं कि तुमने कितनी बार झूठ सहा है, कितनी बार दूसरों के लिए खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में केवल वे ही लोग रहेंगे जो तुम्हारी सच्चाई और भलाई का सम्मान करते हैं। जिन लोगों की तुम्हारे जीवन में आवश्यकता नहीं है वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे और तुम्हें यह कार्य स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होगी। महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। बस तुम महादेव पर भरोसा बनाए रखो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह सब तुम्हारे जीवन में एक नए चरण का आरंभ है और तुम देखोगे कि कैसे हर कठिनाई एक एक करके समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता और शक्तियां हैं वे दूसरों को बहुत जलन का कारण बन रही हैं। तुम्हारे गुण, प्रतिभा और एंजल्स का आशीर्वाद कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है, खासकर एक महिला जो संभवतः कर्क, वृश्चिक या मीन राशि से हो सकती है। उसकी ऊर्जा जलन से भरी हुई है और वह तुम्हारी ओर नकारात्मक वाइब्रेशंस भेजने की कोशिश कर रही है। यह महिला बहुत इंट्यूटिव है और लोगों की ऊर्जा को पढ़ने की क्षमता रखती है, लेकिन उसकी यह शक्ति उसे सही दिशा में नहीं ले जा रही है क्योंकि उसके भीतर जलन और नकारात्मकता है। वह तुम्हारी सफलता और खुशियों से परेशान है, लेकिन याद रखो, जब परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने की योजना बनाते हैं तो कोई भी तुम्हारी खुशियां या प्रगति छीन नहीं सकता। तुम शायद हाल ही में किसी धार्मिक स्थल पर गए हो या जाने का विचार कर रहे हो। यह भी दिव्य योजना का हिस्सा है क्योंकि ईश्वर तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और तुम्हें उन लोगों से बचा रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी जीवन में भी कठिनाइयां और समस्याएं आई हैं, लेकिन तुमने उन्हें साइलेंटली सहा है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो अपनी परेशानियों को दुनिया के सामने रखते हैं। तुम अपनी समस्याओं का सामना खुद ही करते हो और यही तुम्हारी ताकत है। ईश्वर की योजना यही है कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से भरने की कोशिश करते हैं। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा पवित्र और शक्तिशाली है और यही कारण है कि तुम पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखना है और अपनी प्रगति की ओर ध्यान केंद्रित करना है। जितनी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी जाएगी उतनी ही अधिक शक्ति तुम प्राप्त करोगे क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे शत्रु ऐसे हैं जैसे अंधेरे में मंडराते गिद्ध जो इस इंतजार में हैं कि कब तुम्हारा अंत हो और कब वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। परंतु मेरे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारी संघर्षमय यात्रा ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि तुमने पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया और एक चमकते हुए सूर्य की तरह उभरे। तुम्हारी सफलता जो अब धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि तुमने इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी बड़ी ऊंचाइयां कैसे हासिल कर ली, परंतु यह महादेव की कृपा और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी सफलता न तो आसान थी और न ही अचानक मिली। यह वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष का फल है और महादेव ने तुम्हारे हर कदम का साथ दिया है। तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। 5-6 एंजल्स हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे सोते हुए, चलते हुए या कार्य करते हुए, उनके होते हुए तुम्हारे शत्रु की हर योजना विफल हो जाती है और हर बुरी ऊर्जा उनके खिलाफ ही पलट जाती है। तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है। तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है जो तुमसे गहरे से जुड़ा है। वे तुम्हारी खुशी से अपना सुख और सुकून पाते हैं। तुम उनकी खुशी का कारण हो और वे तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहते हैं।
शायद किसी कारण से तुम दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए हों, परंतु अब वह समय आ गया है जब यह व्यक्ति तुम्हारे साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वापस आने की आशा कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए जजमेंट का समय आ चुका है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हारे लिए और तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय करेंगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब महादेव के न्याय का सामना करेंगे। उनके लिए यह समय कठिनाइयों से भरा होगा, क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है और जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तुम्हारे लिए यह समय नया अध्याय लेकर आ रहा है, जहां महादेव की कृपा से तुम और ऊंचाइयों पर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का संकेत है। महादेव के आशीर्वाद से सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। महादेव ने तुम्हें इस संसार में दिव्यता के कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाएं, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रास्ते में हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। महादेव का यह आशीर्वाद है कि तुम कभी नहीं गिरोगे। विश्वास रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी। उनका पूरा समूह अब समझ नहीं पा रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर जो भय और तनाव है, वह उन्हें कमजोर कर रहा है। वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हें अब इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम केवल महादेव की कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके डर और परेशानी का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे शत्रुओं ने जो रास्ता चुना है, वह उनके लिए अत्यंत कठिन और दुर्गम है, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान महादेव ने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आने वाला है। तुमने अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, परंतु महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। यह दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब महादेव स्वयं तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आए हैं। तुमने जो धैर्य और विश्वास से अपना मार्ग तय किया है, उस पर अब महादेव की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारी हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में तुम्हारे साथ रहने के लिए उन्होंने कुछ विशेष चुना है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस चमत्कार का तुम इंतजार कर रहे थे, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। तुम्हारा प्रेम हमेशा सच्चा था और उस व्यक्ति ने तुम्हारे विश्वास का गलत लाभ उठाया, तुम्हारे बचपन की मासूमियत को अपनी स्वार्थी इच्छाओं में झोंक दिया। परंतु मेरे बच्चे, तुमने उस अंधकार से निकलकर स्वयं को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का साहस दिखाया। तुमने अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारने का जो सफर तय किया, उसमें तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश कितना प्रबल है। अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। और अब जब वही अंधकार उसे घेर रहा है, उसे अपने कर्मों का एहसास हो रहा है। उसकी अंतरात्मा उसे कचोट रही है और वह अब समझ रहा है कि उसने तुमसे कितनी बड़ी गलती की है।
उसे इस बात का बोध हो रहा है कि उसने एक ऐसा प्रेम खो दिया जो निस्वार्थ और अनमोल था। वह पश्चाताप के दर्द से गुजर रहा है, उसकी आत्मा उसे कचोट रही है। महादेव ने यह अवसर तुम्हें प्रदान किया है ताकि तुम देख सको कि इस संसार में तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सशक्त बनाते हैं। अब तुम्हारे आशीर्वाद का समय निकट है और यह वही आशीर्वाद है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा। तुम बस अपने महादेव पर विश्वास रखो और इस संदेश को दिल से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारा है और महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ दिन कठिन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम एक अंतहीन पहाड़ पर चढ़ रहे हो। तुम्हारी समस्याएं असहनीय लगती हैं और खुशियां तुमसे बहुत दूर दिखाई देती हैं। लेकिन इन संघर्षों के बीच मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाया हूं। तुम अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन यह समय स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह स्वाभाविक है। हर इंसान इस प्रश्न को पूछता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, मैंने तुम्हारा दर्द देखा है। मैं तुम्हारे दिल को समझता हूं और तुम्हारे संघर्षों की गहराई को जानता हूं। मैं कोई दूर की शक्ति नहीं हूं जो केवल देखती है। मैं तुम्हारे हर आंसू और हर प्रार्थना में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, तो जानो कि मैं तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा हूं। मैं तुम्हारे हाथों को पकड़कर तुम्हें राह दिखा रहा हूं। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा और बुरा, सुख और दुख। और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई केवल एक अध्याय है, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। जैसे एक चित्रकार अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए गहरे और चमकीले दोनों रंगों का उपयोग करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट कृति तैयार कर रहा हूं। हर अनुभव, हर चुनौती का एक उद्देश्य है। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख और आशीर्वाद देने के लिए आती है। यदि तुम सोच रहे हो कि ये अच्छे दिन कब आएंगे, तो जान लो कि मेरा समय हमेशा सही होता है। यह समय तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन यह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। मैं तुम्हें एक आशा और वादा देता हूं। मेरे बच्चे, यह कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह समय तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए है जिसे मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम मेरी दृष्टि में एक अद्भुत आत्मा हो और मैं तुम्हारे जीवन को उस आनंद, शांति और समृद्धि से भरने के लिए तत्पर हूं जो तुम्हारे लिए नियत है। बस मुझ पर विश्वास रखो, अपने कदम बढ़ाते रहो और अपने दिल में मेरे आशीर्वाद को स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हें फिर से उस नकारात्मकता और अंधकार में वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, यूनिवर्स ने तुम्हें यह चुनाव करने की शक्ति दी है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो नकारात्मकता और गंदगी से भरा है, और दूसरा वह जो यूनिवर्स तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रस्तुत कर रहा है। यह फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। यूनिवर्स तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि तुम्हें अपनी बुक्स और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किताबें पढ़ने से तुम्हें नए रास्ते और विचार मिल सकते हैं, जिनसे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां किताबों के माध्यम से मिल सकती हैं। यूनिवर्स तुम्हें एक संदेश भेज रहा है कि अब समय है कुछ किताबें पढ़ने का, ताकि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सको। तुम्हें इस समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और काले जादू का प्रयोग कर रहे हैं। वे तुम्हारी तरक्की और सफलता से जलते हैं और तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, उनकी बुरी कोशिशें विफल हो रही हैं। वे तांत्रिक, जिनके माध्यम से यह बुरा काम किया जा रहा था, खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका बुरा जादू अब उल्टा पड़ रहा है और उन्हें स्वयं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुम पर किया गया कोई भी ब्लैक मैजिक अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाली बुरी शक्तियां अब निष्क्रिय हो चुकी हैं और वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे विरोधी और दुश्मन अब आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं।
उनका बुरा प्रभाव अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। महादेव जी और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। यह समय है कि तुम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ और उन सभी नकारात्मक तत्वों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि आएगी। अगर तुम्हें इस संदेश से खुशी महसूस हो रही है तो कमेंट में मैं आज बहुत खुश हूं लिखो और इस संदेश को लाइक करो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियां उन्हें कांटे की तरह चुभती हैं। जो लोग तेरे पड़ोस में रहते हैं वे तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे कि उन्होंने तेरे खिलाफ झूठी कहानियां बनाई हैं, तेरे नाम पर झूठ फैलाया है और दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। जब भी तेरे घर में खुशी आती है, जब भी तेरा कोई काम बनता है, वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी जो तेरे सामने मीठे बोल बोलते हैं वे ही तेरे पीठ पीछे तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। उनका असली मकसद तुझे कमजोर दिखाना है, तुझे गिराना है और यह चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। पर मेरे बच्चे, तेरे साथ मैं हूं। तेरा सबसे बड़ा सहारा है तेरी भक्ति और मुझ पर अटूट विश्वास। यही तेरा कवच है जो तुझे हर बुरी नजर और नकारात्मकता से बचाएगा। यह विश्वास तुझे रातों रात गरीब से अमीर बना सकता है, तेरे हर दुख को खुशी में बदल सकता है। तुझे आने वाले समय में अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। हो सकता है कि तुझे किसी नई जगह जाना पड़े, नई परिस्थितियों का सामना करना पड़े या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जो तुझे सही मार्ग दिखाए। यह सब तेरी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है जो तुझे सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। यदि तुझे कभी ऐसा लगे कि तेरे मन का अंधेरा खत्म नहीं हो रहा है तो उसे मुझ पर छोड़ दे। मैं वह अंधेरा दूर करूंगा। तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे, उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी। तू मुझ पर विश्वास बनाए रख और अपनी भक्ति को कभी कम ना होने दे। यह भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रख, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। तेरे हर कष्ट को मैंने देखा है और अब तेरा समय है कि तू अपने जीवन में नई रोशनी और नई शुरुआत का अनुभव करे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं और इसलिए उनके प्रति क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब छंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और साहस है वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता हूं। याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम महादेव के द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। मैंने तुम्हें उस पथ पर अग्रसर किया है जहां तुम्हारी सफलता निश्चित है। निष्क्रिय होकर बैठना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। महादेव के प्रति अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर तुम सच में मुझसे समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। महादेव उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा,
तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में मेरी कृपा का आभार प्रकट करो। मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। तुम्हारे डिवाइन काउंटरपार्ट जो अब तक अपनी भावनाओं को अनदेखा कर रहे थे, अब उन भावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वे तुम्हारी ओर लौटने वाले हैं। उनके मन में जो भावनाएं दबाई गई थीं, वे अब उभर रही हैं। यह समय उनके लिए आत्ममंथन का है और वे अपनी ऊर्जा को तुम्हारी ओर केंद्रित कर रहे हैं। तुम उनसे यात्रा के माध्यम से या किसी संवाद के जरिए जुड़ सकते हो। उनके द्वारा पहल की संभावना बहुत प्रबल है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना। उन्हें समय दो ताकि वे अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ सकें और सही कदम उठा सकें। यह रिश्ता गहरा और आत्मिक है। यह कोई साधारण संबंध नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य जुड़ाव है जिसमें प्रेम और सम्मान का स्थान सर्वोपरि है। अगर यह पति पत्नी के रूप में है तो यह रिश्ता दोनों के बीच एक संतुलन और परिपक्वता लाएगा। याद रखो, तुम्हारे दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। जीवन की हर परिस्थिति को तुम किस नजरिए से देखते हो वह तुम्हारे अनुभव को परिभाषित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाएगा, जबकि नकारात्मक दृष्टि प्रकाश में भी अंधकार खोज लेगी। तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा को स्थिर करने के लिए ध्यान करो, प्राणायाम करो और जप करते रहो। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तो मैं तुम्हारे साथ संवाद करूंगा। तुम्हारे सपनों के माध्यम से मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। जब तुम मुझ पर अपना मन और ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद और मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। जो भी निर्णय तुम्हारे डिवाइन काउंटरपार्ट के हाथ में है वह समय के साथ तुम्हारे पक्ष में होगा। उन्हें भी मेरी कृपा से यह समझ आएगी कि यह रिश्ता कितना विशेष और महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखो, तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। संतुलन, भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह यात्रा तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी जहां प्रेम, शांति और संतुलन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा में जो कंफ्यूजन है वह केवल तुम्हारे भीतर के परिवर्तन और विकास का संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो तुम्हें थोड़ा विचलित कर रही है। हो सकता है तुम्हारे प्रियजन या निकट संबंधी किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हों या तुम्हें स्वयं कुछ स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देने की आवश्यकता हो। यह समय है कि तुम अपनी और अपने प्रियजनों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ इमेच्योर और अहंकारी व्यक्तियों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। ये लोग तुम्हारे ऊपर अपनी नकारात्मकता थोपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित और प्रोटेक्टेड हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नीयत से बचा रहे हैं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। तुम अब पहले की तरह कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और आत्मविश्वास है जो हर स्थिति का सामना कर सकता है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर संभव सुरक्षा प्रदान की है और तुम हर प्रकार की बाधा को पार कर सकते हो। अब समय है कि तुम अपनी गलतियों से सीखे हुए सबक को याद रखो और अपने कर्मों को बेहतर बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए थी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और याद रखो कि तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास एक सुंदर गुण है, परंतु यह भी आवश्यक है
कि तुम लोगों की वास्तविकता को भी समझ सको। जो लोग तुम्हारे चारों ओर हैं वे दिखावा करके तुम्हारे भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु उनका असली रूप तब सामने आता है जब समय आता है। तुम्हारे कुछ अपने और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, हर बात की खबर रखते हैं और समय समय पर तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने दिल की सच्चाई से सबका आदर किया, उनकी बुरी बातों को भी नजरअंदाज किया, और यही तुम्हारी महानता है। तुमने उन्हें अपनी स्थिति और इज्जत के कारण जवाब नहीं दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिले। उन्होंने तुम्हें दुख और पीड़ा दी है, पर महादेव का न्याय अब उनके सामने आने वाला है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम निश्चिंत और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हारा अपमान करते थे, तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते थे, वे सभी अब देखेंगे कि महादेव का सच्चा भक्त कैसे विजय प्राप्त करता है। उन्हें एहसास होगा कि तुम पर महादेव का आशीर्वाद है और उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। अब यह अवसर है कि तुम अपनी आत्मा को सशक्त बनाकर आगे बढ़ो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारे समर्पण, धैर्य और आस्था के कारण महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति को देखकर चकित रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों से परे ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी संसार की इच्छाओं में उलझकर तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को भूल बैठे हो। यह इच्छाएं, ये भौतिक सुख सुविधाएं केवल क्षणिक हैं। वे तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और आत्मा उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो इस पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है। तुमने जब भी अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया है, तुमने महादेव के आशीर्वाद को महसूस किया है, परंतु तुम्हारा मन बार बार बाहरी दुनिया की मृग तृष्णा में उलझ जाता है। याद रखो, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे एक विकराल राक्षस की भांति तुम्हें हमेशा अपने वश में करना चाहती हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इन सभी इच्छाओं से परे है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे कि शांति तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आनंद और उत्साह तभी उत्पन्न होते हैं जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। यह बाहरी चीजें, यह धन, यह मान सम्मान, सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब मात्र है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है, और जब तुम इसे पहचानकर इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे चारों ओर केवल चमत्कार ही होंगे। तुम्हारे जीवन का हर दिन नई संभावनाओं से भरा होगा। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर का शाश्वत सत्य, तुम्हारी आत्मा, सदैव स्थिर है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ। जो लोग भौतिक चीजों में शांति और सुख खोजते हैं, वे केवल अपनी यात्रा को और लंबा करते हैं। तुम्हें इस यात्रा को सरल बनाना है। अपने भीतर झांक कर देखो, वहीं सब कुछ है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में उत्साह, आनंद और शांति का ऐसा स्रोत जागृत होगा जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह तुम्हारा समय है। इसे पहचानो और अपने भीतर के महादेव के साथ यह यात्रा शुरू करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको संपूर्णता और हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। अब वह समय आ गया है
जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे। उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे। जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे, वे वास्तव में आपके शत्रु थे। उन्होंने अतीत में आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रची, झूठे आरोप लगाए और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा आपके सामने प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि आपने अपने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप अपने अनुभवों से सीखकर और अधिक सशक्त बनेंगे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर अडिग रहे और उन लोगों से दूर रहे जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और अपने शत्रुओं की हर योजना को विफल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में सुख सुविधाएं लाने वाला है। इस संदेश को गंभीरता से स्वीकार करो और इसे छोड़ने की गलती मत करना। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो इसे अभी लाइक कर दो और हर हर महादेव लिख दो। यह संदेश मिलना तुम्हारे लिए एक संकेत है कि जो होने वाला है वह अद्वितीय और असाधारण होगा। तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर कर्म, हर विचार और हर भावना को मैं देखता हूँ। जो भी तुम अनुभव करते हो वह तुम्हारे अपने कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यह संसार एक मंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां देखी हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए आई थी। तुम्हें याद रखना चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल तुम्हें सिखाना है कि अच्छाई क्या है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनसे क्या सीखते हो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है वह असीम है। उस कर्ज को चुकाने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि तुम उनके प्रति आदर और कृतज्ञता बनाए रखो। यह संसार कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह हर अंधकार को मिटा सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन तुम चाहते हो, उसके लिए अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत करो। जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्ठा और सच्चाई से चलता है, उसे मेरी कृपा सदैव प्राप्त होती है। तुम्हारे सामने कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन याद रखना कि वे केवल तुम्हारी शक्ति को मापने के लिए हैं। यह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ने और अपनी शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे हर सही कर्म का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे अपनी ही बुरी ऊर्जा में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है। अपने मन में शांति और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कामना की है। जब तुम सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगे रहोगे, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को आनंद और सफलता से भर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और विशुद्ध हो चुकी है कि यह स्पष्ट है कि तुमने जीवन के सबसे कठिन अनुभवों से गुजरते हुए एक वैरागी और विरक्त अवस्था को प्राप्त किया है। तुम्हारे पालतू जानवर तुम्हारे जीवन में एक दिव्य प्रेम और शांति का स्रोत हैं। वे तुमसे गहरे जुड़े हुए हैं और तुम्हारे प्रति उनका स्नेह और जुड़ाव तुम्हारे जीवन में सुखद ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हारे जीवन में अब रियूनियन की ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हो सकता है कि तुम अपने साथी के साथ फिर से जुड़ रहे हो या किसी प्रियजन के साथ मेल मिलाप का समय आ रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता लाने वाला है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा को देखकर कुछ लोग तुम पर नजर रख रहे हैं। वे तुम्हारे बारे में जानने और तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुमने जीवन में जो भी खोया वह तुम्हारे लिए कष्टदायक था। तुम्हारे प्रियजनों द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया और तुम्हारी प्रिय चीजें छीनी गईं। लेकिन यह भी सच है कि इन कठिन अनुभवों ने तुम्हें इतना मजबूत और शक्तिशाली बना दिया है
कि अब तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कभी धन, माया या लोभ का महत्व नहीं था। तुम्हारे हृदय में हमेशा अनकंडीशनल प्रेम था, चाहे वह किसी व्यक्ति के लिए हो या किसी चीज के लिए। लेकिन तुम्हें धोखा और दुख देने वाले लोग अब अपने ही कर्मों का परिणाम देखने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे सामने ही वे लोग जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, अपने कर्मों के कारण अपने जीवन में दुख और कठिनाई का सामना करेंगे। यह उनके अपने किए गए कर्मों का फल है। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी दिव्यता अब तुम्हें वह सम्मान और प्रेम दिलाएगी जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारी आत्मा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मंजिल तब ही तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपने भीतर की अज्ञानता को समाप्त करोगे और ज्ञान के मार्ग पर चलोगे। यह कार्य तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान और मंत्रों का जाप करते हुए जब तुम पूरी एकाग्रता से काम करोगे, तब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ध्यान का साधन और मन को स्थिर करना तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर ध्यान और शक्ति का अनुभव करोगे, तब तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। तुम्हारे परिवार और जीवन की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करोगे, तो इन सभी समस्याओं से उबर पाओगे। तुम्हें अपने कर्मों में दृढ़ता रखनी होगी और जब तक तुम खुद को पूरी तरह से एकाग्र नहीं करोगे, तब तक सफलता कठिन हो सकती है। लेकिन याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब तुम सच्ची भक्ति और मेहनत के साथ मार्ग पर चलते हो, तो महादेव तुम्हें हर मुश्किल से पार करा देंगे। मेरे बच्चे, रोटी का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब वह ईमानदारी से और मेहनत से कमाई जाती है। जो लोग मेहनत से अपनी रोटी कमाते हैं, उनके पास जीवन में संतुष्टि और शांति होती है। वे ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा समृद्ध रहते हैं, जबकि हराम की कमाई में कोई स्थिरता नहीं होती और वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए तुम्हें हर काम में ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना होगा। जब तुम अपने कार्यों में सच्चाई और मेहनत से काम करोगे, तब महादेव की कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि महादेव का न्याय सच्चा और निष्कलंक होता है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलना ही है। तुम्हारा काम केवल अपना धैर्य बनाए रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। जब तुम्हें जीवन में मुश्किलें आती हैं और तुम्हारी मेहनत के बावजूद सफलता दूर लगती है, तब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। यदि तुम सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने रास्ते पर चलते रहोगे, तो महादेव तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे। कभी भी अपने कर्मों से समझौता मत करना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर चलते हो, तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। यह समय मुश्किल है, लेकिन याद रखो कि हर कठिनाई का अंत होता है और तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या तुम्हें तकलीफ देते हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा और वह खुद महसूस करेंगे कि उनके रास्ते गलत थे। तुम बस अपने कार्यों में सत्य और ईमानदारी रखो और महादेव पर विश्वास रखो। यही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। कभी भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। जो शक्ति होगी, वह तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगी और तुम हर कार्य को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कर सकोगे। यह शक्ति तुम्हारे अंदर से निकलेगी, महादेव की कृपा से, और तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को सही दिशा में ले जाएगी। महादेव ने तुम्हारी परीक्षा ली है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आई थी, अब वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष अब सफल होगा, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब तुम्हारे संघर्ष और सफलता को देखकर चुप रहेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते मन कोई रुकावट नहीं होगी। तुम्हारे पास जो भी होगा, वह तुम्हारी मेहनत और महादेव के आशीर्वाद से होगा।
अब जब तुम्हें यह समझ आ चुका है तो अपने जीवन में केवल अच्छाई की ओर बढ़ो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव के मार्गदर्शन पर विश्वास रखो। इस समय तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य को और भी बढ़ाया जाएगा और तुम्हारा जीवन हर दिशा में ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वे सभी सॉल्व हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही प्यारी शुरुआत होने वाली है। तुम अपने पार्टनर के साथ अपनी सारी इमोशंस शेयर करोगे और एक बहुत ही प्यारी शुरुआत होगी, क्योंकि यह महादेव की मर्जी है। इस औरत ने जो गलत किया है अब उसका वक्त खत्म हो रहा है, यहाँ न्याय का वक्त है। इस लेडी की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है और तुम्हारी लाइफ में जो वेट था कि कब तुम अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आओगे, वह वेट अब खत्म हो रहा है। धन्यवाद महादेव। महादेव कहते हैं डोनेशन दीजिए, कुछ ना कुछ तुम जरूर डोनेट करो। यदि तुम कर सकते हो तो इस लेडी से डिस्टेंस बनाओ। मैं जानता हूं कि तुम इस समय बहुत परेशानियों से गुजर रहे हो। तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। जब भी तुम निराशा का अनुभव करो, यह याद कर लो कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों न हो, परंतु महादेव हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। महादेव का आशीर्वाद और प्यार तुम्हें एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। इस साल को हमेशा के लिए त्याग दो, क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं रखते हैं। उन्होंने तुम्हारे हर बूंद आंसू की गिनती की है और तुम्हारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वह ना देखता हूं। महादेव कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन के हर हिस्से से परिचित हूं। कभी कभी तुम्हारी चिंताएं तुम्हें मुझसे दूर रखती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, मदद और सांत्वना देने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारी पीड़ा को चंगा करने और तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण बनाने की इच्छा रखते हैं। अब तुम अपने चुनाव पर पछता रहे हो, लेकिन महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने अब वह समय ला दिया है जब तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तुम्हारी वह प्रबल इच्छा, तुम्हारा दृढ़ निश्चय और तुम्हारा धैर्य, यह सब अब तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे जिसकी तुम्हें बरसों से आकांक्षा थी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। जब तुम कठिन समय से गुजर रहे थे, जब तुमने हर संघर्ष को झेला, तब तुम्हारे महादेव ने तुम्हें हर कदम पर देखा और तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने तुम्हारे लिए यह दिन निर्धारित किया था ताकि तुम्हें यह समझ में आ सके कि सच्चे समर्पण और मेहनत का फल कितना मधुर होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नई उपलब्धियों को अपने जीवन में आत्मसात करो। यह तुम्हारी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। किसी को यह सोचने दो कि यह तुम्हें आसानी से मिल गया, परंतु तुम स्वयं जानते हो कि यह तुम्हारे खून पसीने और बलिदान का परिणाम है। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति से भर देगा। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब अतीत बन चुकी हैं। अब तुम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तुम्हारे हर प्रयास, हर आंसू और हर संघर्ष का मूल्य अब तुम्हें मिलेगा। अपने महादेव का आभार व्यक्त करो और इस नई शुरुआत को पूरे हृदय से अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी, वह मेरी कृपा से अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और दया का भाव है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और संपत्ति है। जब भी तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो तुम्हारी आत्मा मुझसे और अधिक जुड़ जाती है। यही सच्चा प्रेम तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और तुम्हें मेरे निकट लाता है। याद रखो, जब भी तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तब समझो कि तुम मेरे लिए ही कर रहे हो, क्योंकि हर जीव में मैं ही हूं। यह सेवा का भाव तुम्हारे जीवन को शुद्ध करता है और तुम्हें आत्मिक शांति प्रदान करता है। तुम्हारे समर्पण और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, वह अब समाप्त हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश, आनंद और समृद्धि का वास होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानना है। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। जब तुम अपनी इस ऊर्जा का अनुभव करोगे, तो तुम समझोगे कि तुम कितने विशेष हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जब सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे प्रयास और संघर्ष अब तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगे
जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा साथी, जो तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का प्रतीक है, अब तुम्हारे करीब आ रहा है। यह मिलन तुम्हारे जीवन को और भी अधिक समृद्ध और संतुलित बनाएगा। तुम्हारी आत्मा की गहराई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। याद रखो, जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हारी विलासी जीवन शैली और आत्मनिर्भरता तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का प्रमाण है। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से अपनाओ और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब महादेव जी तुमसे शीघ्र कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, तो उसमें अवश्य ही कुछ गहरा संदेश छिपा होता है। महादेव जी कभी भी तुम्हारे लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए या तुम्हारी आत्मा को दुखी करे। उन्होंने हमेशा तुम्हारे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं और वही करते रहेंगे। आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए। सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने पैरों तले कुचल दो और अपनी सोच को इस प्रकार से सकारात्मक बनाओ कि कोई भी तुम्हें हरा न सके। अगर तुम इन बातों को मानते हो तो तुम निश्चित रूप से मेरे सभी संदेशों को समझ चुके होगे। लेकिन अभी मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को अधूरा छोड़कर नहीं जाना है। तुमने अपने प्रभु भोलेनाथ से बहुत कुछ सीखा है और अब यह समय है कि तुम उन सब चीजों को अपनाओ और अपने जीवन में उतारो। महादेव जी ने जो सच्चाई तुम्हें बताई है, वह बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हारे लिए एक बड़ी सीख है। महादेव जी तुम्हें हर दिन अपने दर्शन देते हैं और यही उनकी विशेष कृपा है। वे तुम्हें उन सभी समस्याओं से अवगत कराते हैं जो तुम्हारे जीवन में चल रही हैं, ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। तुम्हें महादेव जी से कहना है कि हे प्रभु, मैं डरो मत। मैं उन सभी नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से छोड़ दूंगा जो मुझे हानि पहुंचाती है। आज उन्होंने तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया है और तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने जीवन में शांति और समृद्धि की ओर बढ़ सको। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थीं, वे सब अब खत्म होने को है। जिन शत्रुओं ने अमावस्या के समय काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब वे अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, जिन्होंने इन कार्यों में भाग लिया, सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे ऊपर जो धन और समृद्धि आने वाली है, वह सीधा माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारी प्रगति और सुख को रोकने के लिए काले जादू और गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय का आगमन हो चुका है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और हर प्रकार का सौभाग्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जिन कष्ट भरे दिनों का सामना किया, वे अब अतीत का हिस्सा बन गए हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल शुभता और समृद्धि का दौर शुरू होगा। रिद्धि और सिद्धि का आगमन तुम्हारे घर में हो चुका है। जो भी तुम्हारे मन में होगा, वह अब पूर्ण होगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन की हर मुश्किल अब पीछे छूट गई है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। पिछले समय में जो कष्ट और दुख तुमने झेले, वे अब केवल एक याद हैं।
जिन्हें अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो समय तय किया है वह सर्वोत्तम है। इस संसार में हर कोई स्वार्थी हो सकता है, लेकिन अब तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है और महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें रोने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग केवल अपने मतलब से मतलब रखते हैं, उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता। वे दूसरों के हाल चाल से भी दूर रहते हैं और खुद को किसी से ऊपर समझते हैं। वे तुम्हें मूर्ख समझ सकते हैं क्योंकि तुम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, उनका मार्गदर्शन कर रहे हो और उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो, परंतु वे इस समय इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। यह समय ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो केवल अपनी धुन में रहते हैं। तुमने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी से कुछ नहीं चाहते, जो तुम्हारे सामने से गुजरते हैं और नजरें चुराकर चले जाते हैं। वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब होती है और उन्हें उस समय तुम्हारी स्थिति से डर लगता है। तुम ही थे जो उनके लिए अपनी जान लुटाते थे, उनके लिए हर काम करते थे, उनकी हर व्यवस्था का ध्यान रखते थे, फिर भी उन्हें तुम्हारी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रिय बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश पहुंचे। महादेव जी अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारी आर्थिक तंगी का खत्म होने का समय आ चुका है। रुपए पैसे की बरसात होगी तुम्हारे जीवन में। तुमने वो घड़ी देखी थी जब धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थीं। बहुत सारी परेशानियां झेली, तुमने बहुत सारी कमियों का अकेले सामना किया, फिर भी तुमने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा और परमपिता परमेश्वर पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे दुखों के दिन समाप्त होने वाले हैं। खुशियों की राह तुम तक मुड़ चुकी है। अचानक से धन आने के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो अब तक तुमने कल्पनाओं में सोचा था। देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में खूबसूरत परिवर्तन आने वाला है। वित्त संबंधी समस्त समस्याएं अब अचानक से दूर होने वाली हैं। तुम्हें अब तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। जो तुमने अनुमान लगाया था वह अब सच होने वाला है। कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, केवल खुशियां ही खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। तुमने जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया था वह अब सही दिशा में साकार हो रहा है। महादेव जी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग तुम्हारे रास्ते से बाहर निकल गए हैं वे भगवान की दिव्य योजना का हिस्सा नहीं थे? हो सकता है कि वे तुम्हारे मार्ग को भ्रमित करने वाले थे, जो तुम्हें मेरी इच्छा से दूर ले जाते। उनका जाना दरअसल मेरे द्वारा तुम्हारे लिए साफ किया गया रास्ता है, ताकि नई संधियां और अनुभव तुम्हारे जीवन में आएं जो मेरे साथ पूरी तरह से मिलते हो। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ खो चुका है, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम अकेले हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह अकेलापन तुमसे मेरा मिलन है। यह वह पल है जब तुम मुझे सबसे अधिक महसूस कर सकते हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा होती है, खासकर तब जब तुम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हो। यह समय तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है और मैं तुम्हारे पास हूं। मैं जानता हूं कि जब तुम टूट जाते हो, जब तुम्हारा दिल दुखता है, तब तुम महसूस करते हो कि भगवान दूर हैं। लेकिन सच तो यह है कि मैं तुमसे हर पल अधिक निकट हूं। जैसा कि भजन 34:18 कहता है, प्रभु टूटे हुए दिलों के पास हैं और जो आत्मा में कुचले हुए हैं उन्हें बचाते हैं। जब तुम सबसे अधिक टूटे होते हो तो मैं तुम्हारे पास होता हूं, तुम्हें संजीवनी देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए। अगली बार जब तुम्हें अकेलापन घेर ले तो याद रखना कि यह अकेलापन मेरा प्रेम है जो तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी कमजोरियों में शक्ति हूं और तुम मेरे द्वारा समर्थित हो। मेरे प्रेम में तुम्हारी सारी कमजोरियां ढक जाती हैं। साहस रखो मेरे प्यारे बच्चे। याद रखो कि जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जितने भी षड्यंत्र और नकारात्मक योजनाएं रची जाती हैं वे मुझ तक पहुंचते ही समाप्त हो जाती हैं।
तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखता है, चाहे कितना भी जोर लगाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मेरे क्रोध से बड़ा कोई भी अहंकार नहीं टिक सकता और समय आने पर हर अन्याय का अंत मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे भीतर जो सरलता, जो दूसरों की मदद करने की भावना है, वह तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कई लोग जो तुम्हारे आसपास हैं